अभी से शेख खलीफा अवार्ड एक तंजीम है, एक इदारा है जो पूरी दुनिया में खजूरों की बेहतर ग्रोइंग के लिए वहाँ जो काश्तकार हैं जो खजूर का काम करते हैं उनको नई नई टेक्नोलॉजी और दुनिया में जो नए तजर्बे हो रहे हैं उसे आगाह करने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। और खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान में ये दूसरा बरस है और इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि हमारे जो लोकल ग्रोअर्स हैं उनको ये मौका मिल रहा है कि वो देख सकें कि दुनिया भर में खजूर की काश्त को आगे बढ़ाने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए और काश्त के साथ साथ दुनिया भर में एक्सपोर्ट करने के लिए जो बुनियादी तकाज़े होते हैं उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, उसको बेहतर बनाया जा सकता है। तो मैं यूएई की पूरी हुकूमत का, इनके एम्बेसडर का, हमारे भाई कौंसल जनरल बखीत साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, डॉक्टर साहब का जो जैद साहब इनके सेक्रेटरी जनरल हैं उनका, कि उन्होंने पाकिस्तान में ये काम शुरू किया है। और अभी जो मैंने भी विज़िट किया, आपने भी विज़िट किया, आपने देखा होगा कि हमारे लोकल ग्रोवर्स जो पंजाब से हैं, सिंध से हैं, बलूचिस्तान से हैं, उनको ये मौके मिल रहे हैं कि वो दुनिया के और ममालिक में जो खजूर की मुख्तलिफ इक़साम पैदा होती हैं उसको वो देख भी रहे हैं और उनके साथ जो एक्सचेंज उनकी हो रही है, जो बातचीत कर रहे हैं, जो माहिरीन नहीं आए हैं उनसे जब वो बात करेंगे तो पाकिस्तान में भी बहुत सारी मुख्तलिफ इक़साम पैदा की जा सकती हैं आइंदा। और उसके साथ साथ हमारे पास जो इक़साम इस वक्त मौजूद हैं उनमें बेहतरी लाई जा सकती है। और पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है कि हम दुनिया में बहुत अच्छे बड़े एक्सपोर्टर बन सकते हैं खजूर के, जिससे पाकिस्तान के ना सिर्फ ये काश्तकार अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, अपनी काश्त की अच्छी कीमत हासिल कर सकते हैं, बल्कि पाकिस्तान को भी फॉरेन एक्सचेंज की मद में अच्छा खासा जो है वो मदद उसमें मिल सकती है। देखिए, ये जो क्लाइमेट चेंज का मसला है ये पूरी दुनिया को दरपेश है और पूरी दुनिया इस पर काम कर रही है, रिसर्च भी कर रही है। और यहाँ पर भी बहुत सारे माहिरीन और साइंटिस्ट मौजूद हैं जो तब्दील होती हुई मौसमियाती जो सूरत हाल है उसके अंदर रहते हुए हम अपनी फसलों को कैसे बचा सकते हैं, कैसे बेहतर बना सकते हैं, उस पर भी हमारे काश्तकारों को मशवरा देंगे, उनको रहनुमाई करेंगे। हुकूमतें अपने तौर पे तो काम कर रही हैं, लेकिन जो काश्तकार ज़मीन पे अपनी ज़मीन आबाद करते हैं उनको उनकी सतह पर आगाही देना बहुत ज़रूरी है। और पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है अपनी जगह, लेकिन यहाँ पर मुख्तलिफ ममालिक से माहिरीन आए हुए हैं और यकीनी तौर पर जब हमारे लोकल काश्तकार उनके साथ बैठेंगे तो बहुत सारी जो रिसर्च हुई है, जो बेहतरी आ रही है दुनिया में, ये जो आप क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं उससे बचते हुए कैसे हम अपनी फसलों को आगे बढ़ा सकते हैं, वो इनको काफ़ी इसमें फ़ायदा होगा। दुनिया ने, सिर्फ मुसलमान मुल्कों ने नहीं, पूरी दुनिया ने कतर पर जो इसराइल का हमला हुआ उसकी मज़म्मत की है और यूनाइटेड नेशंस में भी उस पर बात हुई, करारदाद हुई। और अरब ममालिक का भी कल जो एक बड़ा इजलास हुआ मुस्लिम ममालिक का, उसमें भी इसकी मज़म्मत की गई। मैं समझता हूँ कि इसराइल ने जो एक बैनुल-अक़वामी गुंडे का रोल अपना लिया है उसको रोकने की ज़रूरत है। ये किसी भी मुल्क को हक़ नहीं दिया सकता कि आज़ाद मुल्कों की जो सालमियत है, जो सरहदी सालमियत है, जोग्राफियाई सालमियत है, उसको इस तरह वो उसकी वायलेशन करे। और मैं समझता हूँ कि इसराइल इस वक्त पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हुआ है और जो इस वक्त फैसले हो रहे हैं, जो मुझे उम्मीद है कि तमाम मुसलमान मुल्क कर एक ही कोई पॉलिसी बनाएंगे इसराइल के हवाले से। जो फ़लस्तीन में उसने जुल्म बर्पा किया हुआ है, लाखों फ़लस्तीनियों को, बच्चों को शहीद किया है, ज़ख्मी किया है, उनकी आबादियों को बर्बाद किया है, उसको रोकने में शायद तमाम मुसलमान ममालिक इस वक्त जो हालात हैं उससे बेहतर वक्त हमारे पास नहीं होगा कि हम कोई एक मुत्तफ़िका पॉलिसी बनाएं।